बिना झगड़ा किए भी अगर आप दिख रहे हो बिग बॉस में तो वो एक बहुत बड़ी जीत है इन इटसेल्फ एंड आई रियली होप ही विंस दिस सीजन। डजंट मैटर ना, स्ट्रैटेजी होती है अपनी अपनी। इतना मतलब आफ्टर अ पॉइंट आपकी असलियत निकल आएगी उस शो में, आप नहीं प्रिटेंड कर सकते हैं। बट आई स्टिल होप दैट दे विन, सो गाइज प्लीज उनके लिए वोट करना, ठीक है। हाय गाइज, आई एम एबिगेल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूज। Abby, welcome to FIFA Foods. हाय, थैंक यू। Big congratulations क्योंकि ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। Yes. अब धीरे धीरे रिस्पांस भी मिल रहा है। Yes. क्या कहना चाहेंगे स्वीटी का कैरेक्टर, कैसी थी ये जर्नी? वेल वेरी ऑनेस्टली इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत चीज़ें मैंने ये शो करते हुए समझा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम बुरे इंसान हैं या किसी को गलत सोचते हैं, बट मैंने कभी इतना गौर नहीं किया एक सेक्स वर्कर की लाइफ पे और उनके स्ट्रगल्स पे, जो आई थिंक इस शो के दौरान मैं समझ पाई हूँ। क्योंकि जो मेरे साथी रश्मि रूबी का कैरेक्टर जो प्ले कर रही थी, शी वॉज अ सेक्स वर्कर एंड आई थिंक माई इंटरेक्शन, बिकॉज शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, सो इट हैज़ बीन लाइक मतलब अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। एंड आई होप कि लोगों को भी वही मैसेज पहुँचे जो हम दर्शाना चाहते हैं शो के ज़रिए। एंड आई होप जितना प्यार सीज़न 1 को मिला है उतना ही प्यार सीज़न 2 को भी मिले। अभी ये बताइए, जब अनिल जी आपके पास आए ये स्टोरी, ये कैरेक्टर लेके, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? कितना कन्विंसिंग लगा और कितने इंस्टेंटली या फिर बहुत टाइम लगा आपको? हाँ या सी वेरी ऑनेस्टली, अनिल सर ने जब कॉल किया, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, और मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी थी बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विथ हिम फॉर सो मेनी ईयर्स। आई नो हिम, ही इज़ मतलब ही इज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स टू एवर वर्क विथ, एंड तो आई ट्रस्टेड हिज डिसीजन। बट येस, एज एन एक्टर ऑब्वियसली आप एक आफ्टर थॉट होता है कि ये ऐसा टाइप का शो है, एंड मैंने सीज़न 1 कभी देखा नहीं था, विच आई थिंक वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। बिकॉज जब मैंने हाँ बोल दिया और मैंने जाके फिर सीज़न 1 के एपिसोड्स देखे एंड आई रियलाइज़ कि शो वो नहीं है जो लोगों को लगता है। एक पहली झलक में आपको एक शो के बारे में बहुत गलत थॉट्स भी आ सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड हम कंडीशनड है सोचने के लिए कि एक सेक्स वर्कर का काम ही होता है लोगों का घर उजाड़ना, और वो बुरे होते हैं और उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन टू हैव, एंड वो मेरे दिमाग में एब्सोल्युटली बदल चुका है। एंड यही हमारी कोशिश है कि वो लोगों का भी नज़रिया उनकी तरफ थोड़ा सा बदले और उनको रिस्पेक्ट मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। करेक्ट। ये जो पूरी शूट प्रोसेस था, क्या कुछ आपने सीखा, चाहे रश्मि देसाई के कैरेक्टर हो या फिर अपने कैरेक्टर से? वुड लाइक टू टेक। एज आई सेड कि मैंने ना, आई जस्ट टुक दिस एज अनदर शो दैट आई एम डूइंग। वेरी ऑनेस्टली मैंने इतना थॉट नहीं डाला था, बट आई थिंक एक स्टोरी आपको तब हिला देती है जब आप शूट करने के बाद भी उसके बारे में सोचते हैं। एंड इट्स बीन अ ईयर एक्चुअली सिंस वीव शॉट इट, एंड आई स्टिल रिमेंबर एवरी सीन सो क्लियरली एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैड ऑन मी, बिकॉज मैं एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी और मेरे हस्बैंड रेगुलरली एक सेक्स वर्कर के पास जाते हैं। सो आई थिंक ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम सिचुएशन, बट आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी ऐसा एक धोखा खाया है वे वी बीन चीटेड अपॉन, एंड आई थिंक हमारा फर्स्ट रिएक्शन हमेशा तीसरे इंसान को ब्लेम करने का होता है। बट आई थिंक थ्रू आउट दिस होल शो व्हाट आई केम टू रियलाइज इट दैट इट्स नेवर योर फॉल्ट और इट्स नेवर अ थर्ड पर्सन's fault that you have been cheated on. It's always the person who cheats primarily and solely his fault. So I think that was a very important lesson that I learned from this show. ओके, अगर बात करें शूट प्रोसेस की, तो किस तरीके की मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहेंगी, बीट विद रश्मि देसाई और शर्मा? So Rashmi, Sharad I've not worked with because he's in a different story. Rashmi, I knew of her and we've met each other quite a few times. But I think it was my first time acting with her. And I always knew she was a great actress because obviously वो काफ़ी TV industry की जानी मानी हस्ती रही हैं. And but it was still really surprising because to play this sort of a role na, you just don't need to be a good actor, you need to be a very brave actor, you need to be an actor जिसके कोई inhibitions ना हो, क्योंकि मतलब obviously your clothing is different, आपकी body language बदल जाती है as a sex worker, आप बहुत ही बिंदास bold हो जाते हो, and Rashmi is known to be a very like timid, and I'm sure like I've seen her in Big Boss, झगड़ा भी करती है, but she's not the kind जो मतलब उंगली करेगी किसी की वो, and this was the exact opposite, because here she was like really bold and wearing revealing clothes, looking really stunning, and I told her this while we were shooting also that she was looking so beautiful, and she, even though she was playing a sex worker, she portrayed herself with so much confidence and elegance, and I think that really worked for me, because जब मैं भी उसे बुरा बुरा बोल रही थी ना, मुझे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि सीन में मुझे उसको सुनाना था काफ़ी, तो मुझे भी बुरा लग रहा था कि यार बेचारी मैं इसको क्यों सुना रही हूँ। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक ऐसा शो बनाते हैं कि आपके एक्टर्स बहुत अच्छे हो,
वो करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए. एंड ऑब्वियसली अनिल सर थे, ही मेड इट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर समवन. अब जैसे आप मूवी करते हैं तो आपको 6-8 महीने के वर्कशॉप्स मिलते हैं, आपको बहुत टाइम मिलता है एक एक सीन का. यहाँ भी शॉट दी एपिसोड इन 2 to 3 days. हमने एक दिन में 6-8 सीन्स किए हैं, तो ऑब्वियसली उतना टाइम वर्क करने को नहीं मिलता है. बट द गुड थिंग वाज आई थिंक कि व्हेन योर डायरेक्टर नोज ना कि उनको क्या चाहिए, कि मुझे ये सीन ऐसा चाहिए, तो इट गिव्स यू क्लैरिटी. आपको 50 चीज़ों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है. यू ओनली फोकस ऑन योर डायलॉग्स एंड योर परफॉर्मेंस. सो इट वॉज, आई थिंक इट वॉज ग्रेट लाइक दैट. या मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया शूट करते हुए. इट वॉज फास्ट एंड इट वॉज प्रिसाइज कि ये चाहिए और ये आना चाहिए. एंड वी आर वेरी क्लियर इन आवर हेड्स अबाउट हाउ वी वांटेड द एपिसोड टू लुक लाइक. अब जैसे कि आपने बताया कि जब आप एक रात को रश्मि देसाई के किरदार के साथ रहते हैं तो कैसे वो लाइफ चेंज कर देते हैं. Yes. perception. तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद से आपका नज़रिया बदल गया वो चीज़ों को लेकर? वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आजकल बहुत इजी हो गया है लोगों को जज करना, ट्रोल करना विदाउट नोइंग द रियलिटी ऑफ सिचुएशंस. एंड ये मतलब इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड दैट यू नो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप बुरे इंसान नहीं हो. But moving on is what we all have to do. And being actors especially, I think you're really subjected to a lot of brutality. Even आजकल social media की वजह से आपको हर एक का opinion सुनना पड़ता है. And it's okay because I know there are a lot of pros, cons भी आते हैं. But I think it's become very harsh for actors right now. And people kind of forget that, you know, we are also human beings. So I think now I've just stopped thinking about what the world thinks. कि दुनिया को जो सोचना है वो वैसे भी सोचेंगे. आप जितना उसको क्या बोलते हैं आग को हवा दोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा. So I think what I've learned in the last few years for me especially has been that rumors पे कभी ध्यान मत दो. जो आपको कोई भी बोले don't believe it जब तक आपको real story नहीं पता. And I think that has been like my experience at least in the last 2 or 3 years. अभी सनम जो है वो रुबीना के साथ जिनकी Yes. जोड़ी बन रही है, बहुत तारीफें मिल रही हैं. क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना पसंद आ रहा है? एक नया नया एक्ट विद डिफरेंट जोश, मज़ा आ रहा है. See, very honestly, Sanam और Rubina, I think they're perfect, you know, as a team because दोनों perfectionist है, दोनों time के बहुत punctual है and बहुत ही competitive है दोनों. And the good thing is that both of them are always open to trying new things. क्योंकि obviously जब आप dancer नहीं होते, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने सनम के साथ वैसे ही start किया था, मैं भी dancer नहीं थी when I was in Nach. And it's scary. And especially for someone like Rubina जिसका already एक you know एक नाम है, एक image है, there's a lot of pressure that comes with it, जो वो दोनों झेल रहे हैं. But I think doing your best, working hard, obviously हर act 30 act नहीं हो सकता, ना ही कि हर act बुरा act हो सकता है. They're always ups and downs and both of them are very graceful like that. मैं तो बहुत रोती थी मुझे कम marks मिलते थे. Both of them are very gracious. Like they know कि हमने अच्छा किया है, marks जो भी मिले ठीक है. But in their head they have to be confident and I really like that about both of them. I like कि वो नई नई चीज़ें try कर रहे हैं. They're trying a lot of different dance forms, not sticking to one pattern or anything, experimenting. एंड आई थिंक विनर जो भी हो परफॉर्मेंसेज याद रहते हैं लोगों को, विनर्स नहीं. सो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड इफ यू गिवन गुड परफॉर्मेंसेज यू विल बी रिमेंबर्ड इरिस्पेक्टिव. बट आई स्टिल होप दैट दे विन. सो गाइज प्लीज़ उनके लिए वोट करना, ठीक है. दैट्स इट. या होप टू ऑब्वियसली जीतेंगे क्योंकि जितने भी इंस्टाग्राम पे रील्स हैं मुझे तो उनके ज़्यादा मैक्सिमम. या आई होप सो. आई होप सो. दे रियली वर्किंग हार्ड. अभी बिग बॉस फॉलो कर रही है? ऑफ कोर्स आई लव अब्दू. बिफोर यू आस्क कि कौन फेवरेट है, मैं बताना चाहती हूँ अब्दू मेरा फेवरेट है. क्योंकि यार मुश्किल होता है वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो इतने टाइम से कैमरे के सामने रहे हैं एज यू नो प्रोफेशनली. यू हैव अ डायरेक्टर, यू हैव एक्टर्स. 2 minutes. You have directors, you have actors, you have so many people, you know, participating. But एक ऐसा बंदा जिसको लैंग्वेज भी नहीं आती, जो यंगेस्ट है ऑलमोस्ट, ही इज़ 19 आई थिंक, 19 or 20, and who doesn't have the kind of exposure that you know all the other actors have. उसके बावजूद भी वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है without that barrier of language, you know. मतलब बहुत मुश्किल होता है यार, आप अलग देश में जाके उसका बिग बॉस करो, it's very tough. But he still manages to put his point across. Communication में कोई problem नहीं होती. He has a good rapport with everybody. Everyone loves him. So I think like you know that बिना झगड़ा किए भी अगर आप दिख रहे हो बिग बॉस में तो वो एक बहुत बड़ी जीत है in itself. And I really hope he wins this season. क्यूट तो है ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाहर और घर के अंदर ये बात चल रही है कि वो येड़ा बन के पेड़ा खाएंगे. डजेंट मैटर ना, स्ट्रैटेजी होती है अपनी अपनी. इतना मतलब आफ्टर अ पॉइंट आपकी असलियत निकल आएगी उस शो में, आप नहीं प्रिटेंड कर सकते हैं. एंड ठीक है, हो भी सकता है कि यू नो मे बी ही हैज़ हिज ओन फ्लॉज एंड एवरीथिंग, बट एज ऑफ नाउ जितना देखा है आई थिंक इवन अगर कोई फेक भी कर रहा हो
इतना होना, बट ठीक है, ही स्टिल फाइन, ही स्टिल वर्किंग फॉर द ऑडियंस. तो जो भी उसकी स्ट्रैटेजी हो, इट्स वर्किंग. सो एज ऑफ नाउ आई एम टोटली रूटिंग फॉर अब्दू. जाते जाते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगी और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं शेयर? हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. आपने रात्रि के यात्री सीज़न 1 को इतना प्यार दिया, जिसके वजह से हम सीज़न 2 के साथ वापस आए हैं. तो प्लीज़ वही सेम प्यार हमें इस शो के लिए भी दीजिए. बहुत ही मतलब आई नो सब ये अपने अपने शोज़ के बारे में बोलते हैं, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत डेलिकेट है. एंड इसको बनाने में एक्चुअली बहुत ही हम बहुत केयरफुल रहे हैं कि कहीं पे भी किसी को एक बैड पोर्ट्रेयल ना दिखे, किसी के फीलिंग्स ऑफेंड ना हो, कुछ वल्गर ना लगे. तो वी रियली ट्राइड एंड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दिस शो स्पेशली. सो प्लीज़ वॉच दिस शो एंड गिव अस ऑल योर लव. थैंक यू सो मच.